सभी साथियों का आयुर्वेद की शक्ति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी से गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप सभी आयुर्वेदा की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदा की शक्ति यानी आयुर्वेद की शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए साथियों, हम बात करते हैं आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद एक्चुअली भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। यह कोई बाहर से नहीं आई है, यह हमारी जो है भारत की चिकित्सा पद्धति है जो बिल्कुल एंशिएंट है, निर्दोष है, जिसका किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव, नुकसान, साइड इफेक्ट्स नहीं है। हम सभी बहुत पहले, आज से 5000 वर्ष पहले, हम सभी आयुर्वेद के दवाओं का, जड़ी बूटियों का, हर्बल औषधियों का सेवन करते थे और काफ़ी स्वस्थ रहते थे। यह हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा खोजी हुई चिकित्सा पद्धति है। इसका मूल स्रोत जो है हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद में से एक जो वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में अथर्ववेदा है। अथर्ववेदा से जो आया है आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। तो साथियों, वेद का मतलब विज्ञान होता है संस्कृत में, और आयुर्वेद जो है ना, कोई आपको बीमारी को दबाता नहीं है, आराम नहीं दिलाता है, बल्कि संपूर्ण समाधान दिलाता है, पूर्ण रूप में स्वस्थ बनाता है। तो साथियों, आयुर्वेद क्या है? आयु प्लस वेद से बना हुआ है, यानी उम्र का विज्ञान, जीवन का विज्ञान। हमारे ऋषि मुनि जो है वर्षों तक स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे। क्यों? क्योंकि जो है वे 3 दोष, हमारे जो मूल प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, त्रिदोष पर काम करते थे, 3 दोष पर काम करते थे। और हमारे शरीर जो है 3 दोष पर चलता है, और इसमें कोई में भी जब विकृति आ जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। आयुर्वेदा यानी द साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद जो है बहुत ही पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो हमें पूर्ण रूप में स्वस्थ बनाती है। आयुर्वेदा के प्रयोग आजकल काफ़ी बड़े हैं। आपने देखा होगा कोरोना में 70 to 80% लोगों ने आयुर्वेदा का प्रयोग करके अपने को कोविड से, कोरोना से खुद को बचाया। इसमें इसकी महत्ता बढ़ी, दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है, और हम लोग अपने पुराने जो है प्रकृति के तरफ, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की तरफ लौटने की जरूरत है। आप सभी को मालूम है कि रसायन के प्रयोग करने से कोई भी बीमारी दब तो जाती है, आराम तो हो जाती है, लेकिन वह पूर्ण रूप में ठीक नहीं हो पाती है। और आप देखेंगे कि रासायनिक औषधियों के सेवन से, केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स के प्रयोग से हम बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। जैसे किसी औषधि की दवा आप ले रहे हैं, एलोपैथ में रासायनिक औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे आपकी किडनी, लिवर, आँख की समस्या, स्किन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या है?
आयुर्वेद हमें कहीं से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह जो है दुष्प्रभावों से मुक्त है। जैसे आप समझ लीजिए कि यदि आपके घर में, आपके रसोई में भोजन बनता है तो उसमें हम सभी क्या करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, अदरक का प्रयोग करते हैं, ज्वाइन का प्रयोग करते हैं, गोल मिर्च, काली मिर्च, तेजपत्ता, मिर्च इत्यादि का हम लोग प्रयोग करते हैं। वस्तुतः ये जो स्पाइसेज है, जो मसाले हैं, यह सभी आयुर्वेदा ही हैं। यदि हम इस सभी का प्रयोग नहीं करेंगे सब्जी में, दाल में, अपने खाद्य पदार्थ में, अपने भोज्य पदार्थ में, यदि हम अपने खाने पीने वाले चीज़ों में हल्दी का, काली मिर्च का, गोल मिर्च का, तेजपत्ता का, ज्वाइन का, अदरक का, तो हमारा खाना तो स्वादिष्ट नहीं होगा, साथ ही वह जो है जहरीला हो जाएगा। इसीलिए मसाला का यानी जड़ी बूटियों का प्रयोग भोजन में शुरू से होते ही आ रहा है और हम सभी उसको लेकर स्वस्थ हैं। तो आयुर्वेदा का आप किसी भी लेवल पे विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके यह दैनिक जीवन में समाहित है। तो साथियों, आयुर्वेदा जो है हमारा जीवन जीने का विज्ञान है, न कि यह प्रिवेंटिव है या क्यूरेबल है या आपके पुराने से पुराने बीमारियों को ठीक करता है, जड़ से समाधान करता है। आपने अभी नवजीत सिंह सिद्धू जी की पत्नी जी का तबीयत कैंसर लास्ट स्टेज में था और उन्होंने आयुर्वेदा का अदरक, नींबू और आपको एप्पल का सिरका वगैरह दे करके उन्होंने उनको 5th स्टेज कैंसर से, लास्ट स्टेज कैंसर से रिकवरी किया। तो आयुर्वेदा क्या है, बिना किसी दुष्प्रभाव के हमें स्वस्थ बनाती है। हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो है कोई एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि हमारे जीवन जीने का सही तरीका है, हमारे जीवन जीने का एक विज्ञान है, जिसमें आपको आध्यात्मिक उत्थान होता है, शारीरिक उत्थान होता है, मानसिक शांति मिलती है, आप आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। और सभी साथियों से, आयुर्वेद विशेषज्ञों से, वैद्य जी से और जो भी व्यक्ति अपने मूल प्रकृति के तरफ भारतीय चिकित्सा पद्धति से प्यार करता है, उन सभी से गुजारिश है कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ के लिए शेयर करें कि दुष्प्रभाव रहित दवाओं का, दुष्प्रभाव रहित औषधियों का सेवन करें, ताकि हम अन्य बीमारियों के चुंगल में नहीं जा सकें। हमने बहुत दिनों तक एलोपैथ का, अंग्रेजी दवाओं का सेवन किया, लोगों को प्रिस्क्राइब किया, लेकिन हमने देखा कि इसमें बहुत सारा दुष्प्रभाव है। कोई भी चिकित्सा पद्धति खराब नहीं है। एलोपैथ, अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग इमरजेंसी केसेस में, एलोपैथ की महत्ता है आपको सर्जरी में, लेकिन आप बहुत सारे बीमारियों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों दोष से मुक्त करके, त्रिदोष से मुक्त होकर के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आयुर्वेदा क्या है, आपके जो घर में और आपके आसपास, आपके घर में, आपके रसोई में जो मसाले हैं उसका सेवन करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे कि आपके आसपास गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है, नीम के पत्ते हैं, इत्यादि का सेवन करके स्वस्थ हो सकते हैं। आपके रसोई में बहुत सारे मसाले हैं जिसका यदि आप काढ़ा बना करके चाय में प्रयोग करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि हर व्यक्ति के घर में काली मिर्च, गोल मिर्च रहती है, दालचीनी रहती है। इन सभी का प्रयोग करके काढ़ा बना करके बहुत बीमारियों का आप उपचार कर सकते हैं। आप
जो है नीम के पत्तों से कर सकते हैं, चिरैता का प्रयोग करके कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों का प्रयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी नुकसान के। तो हमें अपने मूल प्रकृति की तरफ, मूल चिकित्सा पद्धति की तरफ लौटने की जरूरत है। आप सभी को मैं बता दूं कि हम सभी पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर का अनुकरण कर रहे हैं, और वेस्टर्न वाले लोग, जो पश्चिमी के लोग हैं, जो पश्चिम के लोग हैं, वे लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय रहन सहन और भारतीय खान पान की तरफ जा रहे हैं। और हम सभी जो है आधुनिकता के नाम पर जो है पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति से, भारतीय रहन सहन से, खान पान से ज़्यादा प्रभावित हैं। वे लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। तो साथियों, आप सभी से मेरा गुजारिश या अनुरोध है कि आप सभी अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति को, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आगे बढ़ाइए। और यह हमारे ऋषि मुनियों, ज्ञानियों द्वारा खोजी हुई चिकित्सा पद्धति है। जब किसी तरह का आधुनिक विज्ञान नहीं था, उस समय भी उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को खोजा था, जाना था। बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया गया है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे बहुत सारे ग्रंथ थे। वहाँ पर 12-13 हज़ार स्टूडेंट रहते थे, 1200-1300 वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षक रहते थे। हमारे जो है धरोहर को क्षति पहुँचाई गई। फिर भी हमारे मनीषियों ने, जिन्होंने अध्ययन किया था, उन्होंने इस चीज़ को सहेजा, संवारा और पुनः इसको इकट्ठा किया और इसमें संशोधन किया, और हम लोग के बीच में इस चिकित्सा पद्धति को फिर से लाया, फिर से इसको आगे बढ़ाया। अभी इसमें आप देखेंगे आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जी सहित बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, डाबर, झंडी, गुरुकुल, कागंडी, धूता, पेशवर, ऊंझा, धन्वंतरी, ये बहुत सारी कंपनियां क्लिनिकल बेस्ड डाटा पर जो काम कर रही है। अब आयुर्वेदा पहले जैसा नहीं रहा। अब आयुर्वेदा जो है ना, पूरी तरह एविडेंस बेस, यानी पूरी तरह वैज्ञानिक मानकों पर खरा उतर रहा है और एविडेंस बेस मेडिसिन चिकित्सा पद्धति उपलब्ध करा रहा है। आप सभी को मैं बता दूं कि दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के सामने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोला गया है। वो भी बहुत बड़ा है, आयुर्वेदा कैंप्स खोला गया है। तो ये बताता है कि हम सभी अपने चिकित्सा पद्धति में कितना आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन तक में इसकी मान्यता दे दी गई और चीन, जापान, अमेरिका भी भारतीय चिकित्सा पद्धति से प्रभावित है और इसको अपने विश्वविद्यालय में लागू कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी नुकसान के आपको सिर्फ आराम नहीं दिलाता है, बल्कि यह आपको पूर्ण रूपेण स्वस्थ बनाता है। और कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और आयुर्वेदा पूर्ण रूपेण आपको स्वस्थ बनाता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो साथियों, सभी लोगों से कहना है कि आप सभी आयुर्वेदा की तरफ, अपने मूल की तरफ, प्रकृति की तरफ लौटिए और 5000 वर्ष पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति को अपनाइए। और अब हम रसायनों का सेवन करके उसके कितने दुष्प्रभाव हैं आप सभी को पता भी है कि यदि आप 2 मेडिसिन खा रहे हैं किसी बीमारी का, यदि आपको 2-3 बीमारी है तो आप उस दवा को लगातार सेवन करेंगे तो चौथा 5वां बीमारी बढ़ता जाएगा और आप जो है दिन प्रतिदिन स्वस्थ होने के बजाय और बीमार होते चले जाएंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो है सिर्फ जंगलों में जड़ी बूटियों का सेवन करके जो है सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे और स्वस्थ रहते थे। तो हमें जो है अपने हाथ में अमृत है, आयुर्वेदा रूपी अमृत है, उसके बावजूद भी हम लोग जो है रसायन का सेवन करने पर मजबूर है।
क्योंकि उसमें चमक है, दमक है और बहुत जल्दी आराम मिलता है। बहुत जल्दी आराम के चक्कर में हम सभी रसायन का सेवन करते हैं। बहुत जल्दी आराम भी मिलता है और बहुत जल्दी उसका असर भी खत्म हो जाता है। लेकिन आयुर्वेदा में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह जड़ से आपको पूर्ण रूप में स्वस्थ बनाता है। साथियों, आप सभी को बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हम सभी मिलकर के बहुत जल्द ही अभय अध्यात्मरण्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हॉस्पिटल का उद्घाटन 2026 में शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाना होगा। इसका स्लोगन है रिवाइव फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, जो आपको पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिर्फ आप शरीर नहीं हो, आप हो इमोशन, फीलिंग, थिंकिंग, थॉट, भावना, प्रेम, सहयोग, उदारता, मानवता। क्योंकि आप सिर्फ बॉडी नहीं हो, ओनली आप फिजिकल बॉडी नहीं हो, केवल भौतिक शरीर नहीं हो, आपके अंदर भावनाएं हैं, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर फीलिंग है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको अपने पुराने चीज़ों, प्राचीन चीज़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। तो साथियों, हम लोग बहुत जल्द 2026 में अभय अध्यात्मरण्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मूल रूप से आयुर्वेदाचार्यों से सहायता ली जाएगी और आपके बीमारियों को जड़ से समाप्त करने का और पूर्ण स्वस्थ रूप बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो है स्त्री रोग के विशेष अनुभवी चिकित्सक आपको डॉक्टर प्रीति कुमारी, जो आपको दरभंगा यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है और वे आयुर्वेदाचार्य हैं। दूसरे चिकित्सक हैं हमारे डॉक्टर अभय कुमार, जो बिहार यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदाचार्य की डिग्री की है, और मैं डॉक्टर युवेश चौधरी, मैं खुद जो है इसमें रिसर्चर और एमडी हूँ और आयुर्वेदा पर काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। और हमारी जो कंपनी है चौधरी हेल्थ केयर 14-15 वर्षों से आयुर्वेदा के क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही है, जिसका फायदा काफ़ी लोग उठा रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे जो वेबसाइट है chaudhryhealthcare.com पे जाके पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में है, और आप पूरी जानकारी हिंदी में ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और 90% पीपुल जो है हमारे देश की जनता इसका, आयुर्वेदा का और हिंदी भाषा का किसी न किसी रूप में प्रयोग करती है। तो हम सभी अपने जड़ की तरफ लौटते हैं और अपने जीवन को केमिकल से फ्री, रसायन से मुक्त बनाते हैं। इसी के साथ आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग करने से बचें। बहुत आवश्यक हो तब भी आप जो है अंग्रेजी दवाओं का सेवन करें। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, साइड इफेक्ट हैं। हाँ, एलोपैथ में आपको सर्जरी है, इमरजेंसी है, वैसी परिस्थिति के लिए आप उसका प्रयोग करें। लेकिन पुराने एवं जटिल रोगों में, असाध्य रोगों में जो लाइलाज हो चुका है, उसके लिए आयुर्वेदा की तरफ जाएं। वह आपकी चिकित्सा पद्धति है और वह आपके भारत की चिकित्सा पद्धति है, जो आपके रग रग से वाकिफ है। तो साथियों, हम सब बहुत जल्द आप सभी के बीच एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद का सेंटर देने जा रहे हैं, जो आपको अभय नगर पिपरा स्टेशन पूर्वी चंपारण में अवस्थित होगा। यह 2026 में चालू हो जाएगी, जहां पर आपको बहुत ही उच्च गुणवत्ता की औषधि
और बहुत ही उच्च स्तरीय सेवा दी जाएगी, जिसमें आपको आयुर्वेदा के 8 अंग 8 व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर पंचकर्म से लेकर के क्षार सूत्र से लेकर के चित्त काया चिकित्सा से लेकर के सभी विषयों के चिकित्सक उपलब्ध होंगे, जो आपके अनुरूप और आपके आवश्यकता अनुसार आपको सेवा उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ आप सभी के उज्जवल एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।